या सुशासन राज हो, खेमका परिवार के ऊपर अपराधियों के द्वारा लगातार हमले किए जाते रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं गोपाल खेमिका मर्डर की। वही गोपाल खेमिका जिनका मर्डर पटना में सबसे रिहायशी इलाकों में एक जगह माने जाने वाले गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पास हुई। और उसके बाद गोपाल खेमका मर्डर के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। तो हम उस पर भी आएंगे, लेकिन आपको पहले हम यह बताते हैं कि गोपाल खेमका और उनके परिवार से जुड़ा हुआ जो तमाम अपराधियों के द्वारा उनके परिवार को टारगेट बनाया जाते रहा है, तो यह कब कब हुआ है। दरअसल गोपाल खेमका मर्डर के बाद यह सवाल बार बार उठ रहा है कि गोपाल खेमका को लगातार अपराधी उनके उनके परिवार वालों को निशाना क्यों बनाते हैं। तो दरअसल अगर हम आज उन्हीं बातों पे आए, तो गोपाल खेमका के परिवार के ऊपर हमला करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जिस दौर को बिहार का जंगल राज कहा जाता था, यानी कि जब लालू यादव और राबड़ी देवी की बिहार में सरकारें हुआ करती थी, उस दौर में भी गोपाल खेमका के बड़े भाई विजय खेमका के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई थी। और वह भी उस जगह पर जो पटना के सबसे प्रमुख इलाकों में एक है, यानी कि पीएमसीएच के पास का इलाका। दरअसल गोपाल खेमका के बड़े भाई विजय खेमका के ऊपर गोलियां चली थी, और यह गोली उस दौर में चली थी जिस दौर को भारतीय जनता पार्टी और जदयू के द्वारा जंगल राज कहा जाता है, यानी कि वर्ष 1990 से 2005 का लालू राबड़ी का शासनकाल। तो उस दौर में ही पीएमसीएच के पास एक दवा की दुकान पर विजय खेमका गए थे, और वहां पर ताबड़तोड़ अपराधियों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें कई गोलियां लगी थी, लेकिन तब के पीएमसीएच के एक प्रमुख सर्जन ने काफी जटिल ऑपरेशन करके विजय खेमका की बमुश्किल से जान बचा ली थी। आज भी वह मामला खेमका परिवार के लिए एक दुःस्वप्न की तरह है कि कैसे विजय खेमका पर दिन दहाड़े गोली चलाई गई थी, और बाद में लंबे अरसे तक वह उपचाररत रहे। बाद में उन जो वह ठीक होकर के आए। लेकिन यह खेमका परिवार के ऊपर हुआ कोई पहला हमला रहकर सीमित नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद भी गोपाल खेमका का परिवार अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट बना रहा। दरअसल आपको बताएं कि इसके बाद की जो एक बड़ी घटना हुई, वह बड़ी घटना हुई गोपाल खेमका के बेटे की हत्या का। वर्ष 2018 में उनके बेटे की हत्या हुई थी, और उनके बेटे को हाजीपुर के पासवान चौक के पास कार में से जब वो आ रहे थे, तब दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई थी। कुल 12 गोलियां दागी गई थी, और उस दौरान गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की मौत हो गई थी, जबकि उनका ड्राइवर भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। दरअसल जो गोपाल खेमका है, इनका एक हाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री है। करीब 40 साल पुरानी वह फैक्ट्री है, और वह उसमें बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। तो इस फैक्ट्री से ही गुंजन खेमका जो गोपाल खेमका के बेटे हैं, वह वर्ष 2018 के दिसंबर महीने में आ रहे थे। तो जहां बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, वहीं अचानक से बिहार में जब गोलियों से गुंजन खेमका को भूल दिया गया, तो बिहार में आपराधिक सरगर्मी किस्म किस्म से बढ़ी हुई थी। उसका यह एक जीता जागता उदाहरण 2018 में बना था गुंजन खेमका की हत्या का मामला। हालांकि गुंजन खेमका के ऊपर इसके पहले भी वर्ष 2016 में भी हमला हुआ था, और तब भी अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वह किसी तरीके से बच गए थे। और इतना ही नहीं, गोपाल खेमका है कौन, तो अगर आप इस पे देखेंगे तो पटना का एक प्रसिद्ध अस्पताल रहा मगध हॉस्पिटल। और मगध हॉस्पिटल एक दौर में पटना में एक ऐसे अस्पताल के रूप में पहचान के तौर पे जाना गया था, जहां ट्रॉमा से जुड़े मामलों में, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को किसी प्रकार की गंभीर जो एक्सीडेंटियल समस्या होती है, सर्जरी की समस्या होती है, तो उसके लिए मगध हॉस्पिटल पटना का एक प्रसिद्ध अस्पताल था। तो इसके मालिक गोपाल खेमका ही रहे। लेकिन कहते हैं कि जब उनके बेटे गुंजन खेमका की मौत हुई, तो वह इस हादसे से बुरी तरीके से टूट गए, और बाद में उन्होंने अपने व्यवसाय को भी समेटना शुरू कर दिया। और इसमें उन्होंने एक बड़ा काम मगध हॉस्पिटल को बेच कर किया। उन्होंने मगध हॉस्पिटल को बेच दिया, और बाद में अलग अलग कुछ अन्य सेक्टर्स में जो वो निवेश कर रहे थे, उसमें भी कहते हैं कि उन्होंने ब्रेक लगा दिया। लेकिन इसके बाद अब देखिए, वर्ष 2018 में जहां गुंजन खेमका की मौत होती है, हाजीपुर में उन्हें दिन दहाड़े भून दिया जाता है, तो अब इस बार गोपाल खेमका को कुछ उसी अंदाज में शूटरों ने पटना में उनके ठीक घर के पास में ही जाकर के गोली मारी है।
और वह भी जिस जगह पर गोपाल खेमका का मकान है, अपार्टमेंट है, जो वह पटना के सबसे पॉश इलाकों में एक माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो उनके जिस जगह पर उनका मकान है, वहां से महज कुछ कदम की दूरी पर गांधी मैदान थाना क्षेत्र है। इतना ही नहीं, पटना में, या पटना की हम बात नहीं करें बल्कि पूरे बिहार की अगर हम बात करें, तो जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सुरक्षित प्रतिष्ठान में एक है भारतीय रिजर्व बैंक, उसका पटना का मुख्यालय भी उनके घर से महज चंद कदम की दूरी पर भी है, जहां पर चौबीसों घंटा सीसीटीवी से निगरानी होती है और तमाम किस्म के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वे भी मौजूद रहते हैं। लेकिन उसी के बगल में मौजूद गोपाल खेमका को आराम से शूटर आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि गोपाल खेमका परिवार, जिनके भाई के ऊपर जंगल राज के दौर में गोलियां चलाई गई और बेटे और खुद गोपाल खेमका की हत्या सुशासन राज में हो गई, तो आखिर वह कौन अपराधी है जो लगातार खेमका परिवार को निशाने पे लिए हुए है। और इन सब चीजों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के डीजीपी को इस मामले को सुलझाने को लेकर के बड़ा निर्देश दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि खेमका मर्डर मिस्ट्री किस दिशा में जाती है और कौन वह षड्यंत्रकारी है जो इस पूरे मर्डर के पीछे है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।